तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। मैंने आप लोगों को बताया था कि टैक्स असिस्टेंट की जो फुल वीडियो है वो मैं लेके आऊँगा। और आज हम फुल वीडियो के अंदर सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, उसमें सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जो लास्ट वैकेंसी है उससे भी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, पोस्ट कितनी है, पेपर पैटर्न क्या था, सिलेबस क्या रहता है, कट ऑफ क्या रहती है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी डिटेल्स जो है हम जानेंगे इसके अंदर। ठीक है? अगर आपके पास कोई और वैकेंसी है जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो कि आपको इसके बारे में है पूरा एनालिसिस चाहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, सारी चीज़ों के बारे में। क्योंकि देखिए, कब जब भी आप किसी पेपर की तैयारी करो, उसमें एनालाइज़ करो, पीछे की जितनी भी भर्ती हो, 2000 जैसे मैंने संगणक का करा तो 2018 और 2021 को बेस बनाया, ठीक है? तो इसमें आपको सभी को बेस बना के आपको पता करना है कि क्या पेपर पैटर्न फॉलो कर रहा है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उस चीज़ में बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। देखिए, यूआर के लिए ₹450 लगते हैं अगर आप फॉर्म फिल करते हो, और ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमिलियर है उसके लिए, ठीक है? ओबीसी एनसीएल जो है उसके लिए 350 है, और बाकी कैटेगरी के लिए आपके ₹250 रहेंगे। आप एसएसओ के माध्यम से ये फॉर्म भर पाओगे। आगे चलते हैं। टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम, उसकी बात करें तो 148 थी, जबकि बार अब की बार जो वैकेंसी आने की बात चल रही है वो 250 की चल रही है। तो आपके पास अच्छी खासी वैकेंसीज अब की बार होने वाली है, ठीक है? 148। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपको पता है, जब 2018 के अंदर जो विसंगतियां चल रही थी उसके लिए जो है वैकेंसीज कम ही थी, 21 दे रखी है, जबकि भूतपूर्व सैनिक की आप देखोगे तो 17 दे रखी है। तो इसको जो है दूर किया गया है, तो अब की बार थोड़े ओबीसी के भी पद थोड़े बढ़ के आएंगे। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता जनरल के ऊपर, बल्कि ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो भूतपूर्व सैनिक में पड़ेगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्कीम एंड सिलेबस फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए, पेपर 1 होगा, वो 200 मार्क्स का होगा, और इसके अंदर भी क्या होंगे, 2 स्टेजेस होंगे। पार्ट 2 जो होगा वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, सीपीटी जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स का हो गया टोटल। पहले जो आपका पेपर 1 लिया जाएगा उसमें 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, और फिर उसके बाद जो है कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। सिलेक्शन जो होगा वो क्या होगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंबाइंड मिलाकर फिर होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। सिलेबस की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है पेपर 1, जिसमें आपको टाइम अलाउड किया गया है। रिटन एग्जाम जो पार्ट 1 है उसमें टाइम अलाउड आपको 2 घंटे, मैक्स मार्क जो आपके रहेंगे 100, और मिनिमम आपको लेके आने 40। 100 का ये पेपर रहेगा, ठीक है? यानी 100 का ये पेपर रहेगा, दूसरा पेपर कितना रहेगा, 100 का। अब आप समझ लीजिए कि पेपर 2 होने वाले हैं, और पेपर 2 के अंदर भी पार्ट हो गए ए और बी, ठीक है? ये 100 मार्क्स का है, और ये भी 100 मार्क्स का है, 200 मार्क्स। और पेपर 2 जो होगा, यानी इसके हिसाब से जो पेपर 2 होगा वो क्या होगा, सीपीटी होगा कंप्यूटर का। ये पेपर 1 है, इसके 2 पार्ट हैं। तो पार्ट 1 में क्या आएगा, देखिए, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे आप समझते चलिए, जो जो चीज़ें बता रहे हैं, पेपर 1 का जो पार्ट ए है, यहाँ पे जो रहेगा आपको क्वेश्चन इन द डिजाइनेटेड टू टेस्ट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ हिंदी। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, ठीक है? विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, यूजिंग वर्ब्स आ गया, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, फ्रेजेस एंड जो आइडियोमेटिक आपके यूज ऑफ वर्ड्स है, यानी इडियम्स वगैरह है। उसके बाद अगर बात करें आगे, तो पार्ट बी में क्या रहेगा, पार्ट बी में रहेगा आपका ठीक है, ये है जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, एवरीडे साइंस, हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, एंड बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। और जो पेपर 2 होगा वो मैं अर्थमेटिक और जो है इसका रीजनिंग का होगा, जिसमें आपको देखिए यहाँ से वोल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, फंडामेंटल्स, अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, टाइम एंड वर्क, क्वेश्चन रिलेटिंग टू मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ईटीसी। ठीक है, ये हो गया पेपर का पार्ट ए। देखिए, पेपर यहाँ पे फिर आपके जो है कंप्यूटर का अलग रहेगा, पार्ट 2 होगा, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि पार्ट में बांटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है? पार्ट बी के अंदर होगा सीपीटी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड, पार्ट ए के अंदर होगा पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2, पेपर 2 जो है वो टोटली किसका होगा, मैथ प्लस रीजनिंग। और जो पेपर 1 होगा उसमें आपके पार्ट हैं, पहला तो हिंदी इंग्लिश रहेगा, और पार्ट बी ये देखिए, एक दो ही पेपर होंगे इसमें। तो पहला पेपर है ना, उसमें क्वेश्चंस आपको बदले हुए मिलेंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, पार्ट बी के अंदर जो है आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। जैसे अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें, जैसे इसको एक बार छोड़ देते हैं, इसकी बात करते हैं। ये पेपर 1 है, और पेपर 1 के अंदर 2 पार्ट है। 2 पार्ट में क्या हुआ, 50 क्वेश्चन तो आपको जनरल अवेयरनेस के पूछ रहा है, और 50 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है हिंदी इंग्लिश। जैसे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25-25। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 25-25। जबकि बाकी चीजें हैं उनके जो है बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन आए, हिस्ट्री के 3 आए, आर्ट एंड कल्चर के 9 आए। देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर ये थोड़ा सा अच्छा पूछा गया था, ये बता दूं आपको।
ये जो है आपके 19 क्वेश्चन, इनका जो लेवल था वो अच्छा था। करंट अफेयर का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, अच्छा नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो कि इजी मोड में था, इतना नहीं है टिपिकल कि आपको कहाँ का क्या ही पूछ लिया। पॉलिटी के 5 क्वेश्चन थे, वो भी आपकी इजी पूछी गई थी। इकोनॉमी का 1 क्वेश्चन था। कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन थे। साइंस के 15 क्वेश्चन थे। ये साइंस है ना, इसका एक वेटेज अच्छा है, 15, ठीक है, 15 क्वेश्चन आए थे इसके, तो इसका वेटेज अच्छा है। और ये जो है ना बीच में जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कंप्यूटर, इसके क्वेश्चन है ना वो ऐसे थे जैसे मतलब रैंडम हम पढ़ते हैं कि हर किसी चीज़ के लिए हमने कंप्यूटर पढ़ा है, इकोनॉमी पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, तो उसी से आपकी बात बन जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा कोई सब्जेक्ट में घुस के नहीं पूछा हुआ था। तो पेपर 1 की बात करें तो इसमें तो मेन चीज़ें तो रहती है, 50 क्वेश्चन तो आपकी हिंदी इंग्लिश की हो गई, जैसे हम एलडीसी का पेपर देते हैं, हिंदी इंग्लिश, और 15 क्वेश्चन किसके हो गए, साइंस के हो गए। तो ये 3 टॉपिक्स ही आपको 65 मार्क्स दिला रहे हैं। फिर राजस्थान जी के जोड़ लो, राजस्थान जी के जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 19 क्वेश्चन। कितने हो जाएंगे, 19 क्वेश्चन। यहाँ से आपके कितने हो गए, 84 क्वेश्चन हो गए, यानी बाकी बचे 16 क्वेश्चन ही आपके जो है बाकी चीज़ों से पूछे गए थे। ठीक है, करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर से सिर्फ 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी चीज़ों से जो है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, और अगर आप राजस्थान कवर कर लेते हो, ठीक है, हिस्ट्री को छोड़ के भी कवर करोगे तो भी आपका अच्छा स्कोर बैठेगा, यानी 80 क्वेश्चन आप उनसे बना जाओगे। कितने, एक तो हिंदी, एक इंग्लिश, एक ज्योग्राफी, एक आर्ट एंड कल्चर, और क्या है कंप्यूटर, एवरीडे साइंस। ठीक है, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके कहाँ पे लगते हैं, एलडीसी के अंदर भी लगते हैं, और एलडीसी के अंदर और इसके अंदर वेटेज आप देख लो, अच्छा वेटेज आ रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो पेपर 2 तो पूरा का पूरा रीजनिंग एंड मैथ है, तो आप कह सकते हो कि एलडीसी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जो है इसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। क्यों, उसमें भी ऐसे ही पार्ट आता है, साइंस आती है उसके अंदर पहले पेपर के अंदर, राजस्थान जी के आता है, राजस्थान जी के साथ कंप्यूटर भी आता है मेरे हिसाब से, और कंप्यूटर के साथ एक टॉपिक और साइंस, राजस्थान, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और मैथ, और मैथ आती है उसमें, रीजनिंग नहीं आती। ठीक है, तो इसमें भी रीजनिंग के आप ये कह सकते हो रीजनिंग के लगभग 25 क्वेश्चन थे, और मैथ के जो है 75 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसका भी वेटेज मैं आपको बता देता हूँ। आगे हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रही। फिर हमने देखा कि हाँ सॉरी, एक बीच में टाइपिंग का छूट गया। टाइपिंग पार्ट 2 जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये टाइपिंग का था। इसमें टाइम अलाउड किया गया था आपको 45 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स थे इसके 100, और मिनिमम मार्क्स 40 थे। हिंदी टाइपिंग 15 मिनट करनी है, इंग्लिश टाइपिंग आपको 15 मिनट करनी है। ठीक है, और पार्ट बी जो है, पार्ट ए में तो आपको टाइपिंग करनी है, उसके तो आपके 50 मार्क्स है, और पार्ट बी में आपका टेस्ट ऑफ नॉलेज इन एम एस एक्सेल के अंदर जो है आपको, जैसे हमें जो एफिशिएंसी टेस्ट करवाते हैं वो एम एस एक्सेल में करवाएंगे, तो वो 15 मिनट का होता है, 50 मार्क्स का। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का भी ज़्यादा जोर आने वाली बात नहीं है, 20 WPM चाहिए। ठीक है, और इसमें आप पास भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, यानी मार्क्स कम आएंगे तो भी आपको सारी टोटल कट ऑफ है वो मिलके बनाते हैं। जैसे इफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आप 40-45 स्कोर कर सकते हो आराम से। इंग्लिश की टाइपिंग 20 है ना, आप देख के करोगे तो भी हो जाएगी बिना एरर। ठीक है, हिंदी की आपको थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप ले आओगे आराम से, क्योंकि इसकी जो टाइपिंग है उसमें इंग्लिश करेंगे आप लोग तो वो भी 25 मार्क्स की होगी, तो 25 में 25 आ सकते हैं आराम से। ठीक है, और इंग्लिश की, हिंदी की आप बढ़िया कर लो तो भी इसमें भी आप 15-20 स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें तो लगभग जो है आप ये मानो कि 80 प्लस ही स्कोर करेगा कोई स्टूडेंट करेगा तो तैयारी करने वाला, तो यहाँ से आप 80 मान के चलो। मैं ये मानो कि 80, कुछ स्टूडेंट तो इसमें 100 का 100 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं 80 to 85 जो है स्टूडेंट स्कोर करेगा, इतना मान के चल रहे हैं। अब देखिए, शुरू में ले जाता हूँ मैं आप लोगों को, जब हमने बात की थी कि एक तो रिटन एग्जाम होगा 200 मार्क्स का, जिसमें आपको पता है कि जो पार्ट सॉरी पेपर 1 हुआ था, जिसके अंदर आपके क्या लिखा था, राजस्थान जीके और ये सारे हिंदी इंग्लिश, वो 100 का था। फिर हमने देखा कि पार्ट पेपर 2 हुआ, पार्ट किसके अंदर, पार्ट 1 के अंदर, 1 के अंदर 2 पेपर हुए, मैथ रीजनिंग का 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे टाइपिंग की, टाइपिंग के अंदर कितने, ठीक है, और एक हो गया इफिशियंसी, तो ये 50-50 के 100 हो गए। क्लियर है, तो आप ये सोचिए कि इसमें तो 80 मार्क्स में एवरेज मान के चल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि 20 की टाइपिंग आराम से कर सकते हो तो उसमें 25 मार्क्स, और अगर मान लो कि उसकी बात करें हम इफिशियंसी की, तो उसमें से लगभग जो है 50 मार्क्स ले ही सकते हो। 50 नहीं लोगे तो 45 मान के चलो, तो 70 तो यही हो गए। हिंदी हिंदी की जो टाइपिंग उसमें 25 में से 10 तो ले ही सकते हो, 10-15 आराम से लेके आओगे। ठीक है, तो 80 मार्क्स तो मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ। अगर हम बात करें कि 200 में से हमें कितने लाने पड़ेंगे, वो एक देखने वाली बात होने वाली है। चलिए आगे हम चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो पहले यूआर की कट ऑफ देख लेते हैं हम। यूआर की कट ऑफ गई थी 241। ठीक है, 241 गई, उसमें से हम 240 में से अगर हम 80 घटा देते हैं तो 160 आपके पास स्कोर करना पड़ेगा। उस टाइम वैकेंसी कम थी, तो अब की बार जो है बोर्ड पेपर लेगा तो उस टाइम में के हिसाब से अभी जो आपको 140-150 तो स्कोर करना ही पड़ेगा। इसमें ज़्यादा स्कोर करने का मतलब क्या है कि रीजनिंग, ज़्यादा स्कोर करने का क्या है मतलब, रीजनिंग आ गया पहली बात तो, और मैथ आ गया। जो जिसको आती है ना वो इसमें क्या करेगा, लगभग लगभग जो है 80-85 स्कोर करेगा, आराम से करेगा। यानी जीके का पेपर तो हमें पता है वही 60-65 आने हैं, वो 100 नंबरों में से कट ऑफ वही जानी है बोर्ड की, क्योंकि वो मैनेज कर देता है। हाँ, किसी स्टूडेंट की हिंदी इंग्लिश अच्छी है तो वो ज़्यादा नंबर ला सकता है, बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि 50 उसी में से आ रहा है, और साइंस और मिला दूँ तो 65 तो उसी में से आ रहा है,
और इसमें टाइपिंग में कोई स्टूडेंट लाएगा तो 80 प्लस ही लाएगा, कितना भी मतलब अगर तैयारी नहीं करना चाहता वो एक अलग बात है, लेकिन वरना 80 नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग की बात करूँ, अगर मान लीजिए थोड़ी भी मेहनत करेगा वो स्टूडेंट, तो आपके कम से कम जो है 80 नंबर ला सकता है आराम से। ठीक है, तो यहीं आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कितनी गई 211। ठीक है, फीमेल की 204, यहाँ पे जनरल की फीमेल की 237 गई है, और यहाँ पे 204। एसटी की बात करें 196, और फीमेल की 195। ओबीसी की बात करें 233, फीमेल की 227, और बीएल 177, ये है लोकोमेटर डिसेबिलिटी, हियरिंग की है नॉट अवेलेबल। ठीक है, शहरिया एमबीसी की आप देख सकते हो 229, और इनके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो आप कहने का मतलब ये समझ लो कि पेपर पैटर्न काफ़ी आसान है, पेपर पैटर्न काफ़ी आसान है। लास्ट टाइम वैकेंसी कम थी, उसकी वजह से जो है कट ऑफ आपको थोड़ा सा इंक्रीजिव दिखेगा, लेकिन आपके बाद जो है वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा होने के बाद थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, तो उतना पेपर हार्ड आ जाएगा। कई स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे सर लास्ट टाइम कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन ज़्यादा आ जाएगा। तो उसके मुकाबले ये होता है कि अब जो पेपर बन रहे हैं वो थोड़े से हाई लेवल में बन रहे हैं, है ना। कोई भी स्टूडेंट ऐसे थोड़ी ना, पेपर का पैटर्न चेंज होता ही रहता है। आप एसएससी के अंदर देखोगे 2010 के आसपास के पेपर, आप सोचोगे कि ये पेपर कोई पेपर है, लेकिन वो है ना, वो स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। तो अभी बोर्ड भी स्टैंडर्ड चेंज करता ही रहता है। आप देख रहे हो रीट के अंदर कंपटीशन तो बहुत था, लेकिन पेपर अच्छा सेट किया, है ना। तो इसके हिसाब से पेपर अच्छा सेट होता है तो पढ़ने वालों को फायदा होता है, जो स्टूडेंट अच्छी मेहनत करता है उसको बहुत फायदा होता है। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। देखिए पहली चीज यहाँ पे पात्रता के ऊपर कि आपके भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री का आपके पास क्या होना चाहिए, उसके समतुल्य होना चाहिए। दूसरा, पॉलिटिकल संस्थान से आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन स्नातक जो आपका पीजी डिप्लोमा हो, या कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य कोई चीज हो। ठीक है, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, और उसके साथ जो है भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ही संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य हो। ठीक है, फिर या फिर आपके जो ये है आपका NIERT, ठीक है, इसमें आपका ओ लेवल हो या फिर उससे ऊंचा अगर कोई डिप्लोमा है आपके पास। ठीक है, भारत में किसी विधि द्वारा आपका किसी विश्वविद्यालय स्नातक के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्कीम है राष्ट्रीय राज्य प्रशिक्षण के दिन, उसमें आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग, डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अगर आपके पास प्रमाण पत्र हो। इसमें आपको 20 शब्द प्रति मिनट अंकन की गति भी चाहिए। बाकी चीज़ें आपको कर सके पे न्यूनतम प्राप्तांक आपके 40% से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो ये थी फुल डिटेल वीडियो। इसमें इसका सिलेबस और जो सारी चीज़ें देखें तो बहुत आसान है। आपको एलिजिबिलिटी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप अभी अरेंज कर सकते हो तो फिर कीजिए, क्योंकि अरेंज करने का मतलब है अभी एप्लीकेशन डालोगे तो भी हो जाएगा ना। क्योंकि आपको तो कब चाहिए, आपको चाहिए जब पेपर हो ना, उस टाइम में, पेपर होने से पहले चाहिए आपको एलिजिबिलिटी। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर। अगर आपकी कोई ऐसी वैकेंसी है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।